हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स पे। हम सॉल्व कर रहे हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट मान, जिसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम 21 क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 21 और क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर 63, ये थीटा है, ठीक है, 63 डिग्री है और ये 63 डिग्री है, तो ये जीरो नहीं है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 63 डिग्री, क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। 63 सेम है तो आप इसको ए भी मान सकते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। तो कोसेक आपको पता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है और यहाँ पे आपका ये अगर थीटा है तो ये हमारा हो जाता है पी परपेंडिकुलर, ये हो जाता है हमारा बेस, ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है तो वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है आपका साइन का उल्टा होता है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच होता है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, ठीक है। ये हो गया आपका कोसेक। स्क्वायर है तो आप इस पे स्क्वायर लगा देंगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 63 डिग्री, तो कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है tan का होता है p अपॉन बी, तो कॉट का हो जाएगा b अपॉन पी, ठीक है। तो b अपॉन पी, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो p स्क्वायर सेम है तो p स्क्वायर सेम हो जाएगा, ऊपर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में देखें एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको बी को इधर लेके आएंगे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा हासिल 1, तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा 1, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है इसको करने का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22। x प्लस 1/5 टू द पावर x का चौथे रुकन के कदर मालूम कीजिए। तो चौथे रुकन यानी कि फोर्थ टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म आपको बताना है यहाँ पे। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं हम, उसमें एक ट्री होता है, ठीक है। ट्री को क्या बोलते हैं, पास्कल ट्री बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर आपका ये ये पावर 5 है तो उसमें पास्कल ट्री में आपका जो नंबर आ जाता है वो हो जाता है 1 5 10 10 5 1, ठीक है। 1 5 10 10 5 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, क्यों 6 होता है 0 टू द पावर 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 6 हो गए इसमें। तो इसमें 6 आपके क्या हो जाएंगे, 6 रुकन होते हैं, ठीक है। 6 टर्म बनते हैं, 5 है यहाँ पे तो 6 टर्म होते हैं, यानी टू द पावर 0 से स्टार्ट होता है 5 तक जाता है, ठीक है। तो 6 इसमें रुकन बनते हैं, तो आपको चौथे रुकन का पता करना है, चौथे रुकन की कदर यानी वैल्यू पता करनी है। तो चौथा रुकन के सामने क्या आ जाएगा 1 2, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथा जो टर्म आएगा उससे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है तो उसमें हम कैसे करते हैं, जो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म नहीं, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो पहला जो ये है पार्ट उसका पावर कर देते हैं हम 0, ठीक है, सॉरी 5, ये सबसे बड़ा जो होता है वो यहाँ से घटते हुए जाता है, ठीक है। x टू द पावर 5 और 1 अपॉन x टू द पावर, ये बीच में हम प्लस नहीं करते, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, टू द पावर 0, यानी एक का पावर मैक्सिमम और एक का पावर मिनिमम, ठीक है। पहले का पावर मैक्सिमम रहता है, दूसरे का पावर मिनिमम रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टर्म। इसके साथ मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 1 से, जो फर्स्ट ये है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं इसका, ये भी कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5। तो ऐसे करते करते हमारे पास जो चौथा आएगा, ये दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, तो चौथे में क्या हो जाएगा 5 4 3 2, यानी इसका पावर 2 हो जाएगा x टू द पावर 2, ठीक है। चौथा रुकन जो होगा x टू द पहले रुकन में क्या है x टू द पावर 5, दूसरे में आएगा 4, तीसरे में आएगा 3 और चौथे में आएगा 2, ठीक है। तो चौथा टर्म x टू द पावर 2 और 1 अपॉन x टू द पावर क्या हो जाएगा 0 से बढ़ता हुआ जाएगा, तो पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3, ठीक है, x टू द पावर 3। और मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे चौथे से 1 2 3 4, यानी कि 10 से। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब कटेगा, ठीक है। ऊपर एक्स पावर 2 है, नीचे एक्स पावर 3 है, तो क्या नीचे एक एक्स बचेगा, क्या आ जाएगा 10 अपॉन एक्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी 10 अपॉन एक्स, ठीक है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको ठीक से आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों टर्म को देखना है, पहले टर्म के ऊपर
5 4 3 2, ठीक है, 2 आएगा पावर, दूसरा जो है इसका एलिमेंट उसके ऊपर आ जाएगा पावर 0 1 2 3, यानी 3 पावर हो जाएगा, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, सॉल्व करेंगे, 10/x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23। ए बी और सी से बनने वाले मुसल्लस का रकबा क्या होगा। यहाँ पे आपको रकबा निकालना है, ठीक है। रकबा के लिए मैंने मैट्रिक्स का तरीका बताया था, मैट्रिक्स स्टाइल से। मैट्रिक्स के स्टाइल में क्या करते हैं हम, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक में है ए क्या है आपका, 0 है, उसके बाद हम 1 ये अपने तरफ से लगाते हैं, फिर बी में क्या है 4 है, 0 है, और ये 1 अपने तरफ से लगाते हैं, फिर लास्ट वाला क्या है 0 है, 6 है, और ये 1 अपने तरफ से लगा दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है। बीच वाला टर्म काम आएगा अपने को, तो ये हाफ हो गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू, ठीक है, ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 0 1 ये पहले हम 6 1 6 लिख देते हैं, माइनस 0 1 0, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 6 24 डिवाइडेड बाई 2, जो पहले से अपने पास क्या आ जाएगा 12। क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, रकबा क्या आएगा 12 यूनिट, ठीक है। 23 का आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 में क्या है, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। कैसे किसी का भी आप मान, पिछले क्वेश्चन में भी देखा आपने, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू निकाला आपने, जैसे वैसे यहाँ पे tan का निकालेंगे। tan का वैल्यू आपको पता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, 0 to 90, ठीक है। तो यहाँ से 0 to 90 जब जाते हैं तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी आता है वैल्यू। उसी तरह फिर 180 पे आएंगे तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी टू 0। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है 0 टू, फिर इन्फिनिटी तक, फिर फोर्थ में इन्फिनिटी से 0 तक। तो जो आपका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वही थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सेम टू सेम। तो 180 प्लस थीटा कहाँ पे जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। 180 यहाँ पे आता है, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, जो सेम वैल्यू है जो आपका यहाँ पे है फर्स्ट में, वही थर्ड में। तो क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका tan थीटा। जो tan थीटा होता है वही सेम वैल्यू होता है tan 1 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का भी सेम वैल्यू आता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ के लगा सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है, a इज इक्वल टू, ये एलिमेंट्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सेम मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 2 1 2 4 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 1 4 प्लस 4 2 8, ठीक है। तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 2 1 2, यानी कि 4, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट वाले में देखेंगे, फर्स्ट कॉलम ये सेकंड रो, ठीक है, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या हो जाएगा 4 1 4 4 1 4 4 1 4, यानी कि 4 प्लस 4 8, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड रो और फिर सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 4 8 1 1 1, यानी कि 8 प्लस 1 9, ठीक है। 9 4 8 9, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और gx इज इक्वल टू 2x, ठीक है। gx का जो है इक्वेशन है 2x, फंक्शन है, दोनों फंक्शन है fx और gx। तो अब ये पूछ रहा है कि ये करेक्ट इसको कर लेंगे f ऑफ g2, ठीक है। f फंक्शन f का g2, यानी पहले हम g2 निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे f के इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले g2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 4, ठीक है। तो gx की वैल्यू, g2 की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहाँ पे हम f ऑफ 4 फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, तो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, यानी x की जगह हम 4 रखेंगे, तो 4 4 16 प्लस 1 17, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस ऑफ 2 थीटा। तो जो बच्चे 10th पास किए हुए हैं, 10th करके जो तैयारी कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के लिए, उनके लिए मैं बहुत ही आसान इसमें तरीका बता दूंगा। अगर आपने उतने इक्वेशंस नहीं पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री उतना आगे तक नहीं पढ़ा आपने, इसलिए आपको दिक्कत होगी, तो आपके लिए ये स्पेशल ट्रिक है। और जो +2 करके आ रहे हैं, यानी 12th करके इंटरमीडिएट करके आ रहे हैं, उनको तो पता ही है क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले 12th वालों के लिए ये सिंपल है, cos 2 थीटा, दोनों के लिए। 10th वाले भी अगर यहाँ से भी शुरू करेंगे तो वो भी बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो cos थीटा यानी कि cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है। cos ऑफ a प्लस बी होता है cos ऑफ a cos ऑफ b, ठीक है,
माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 2a है, यानी थीटा को अगर मैं a मान लूँ, ठीक है, थीटा लिखने में तकलीफ होती है, तो cos ऑफ 2a मतलब क्या हो गया, cos ऑफ a प्लस a, ठीक है। cos ऑफ 2a मतलब cos ऑफ a प्लस a, तो जहाँ पे भी b है वहाँ पे a कर देंगे हम, ठीक है। इसको a कर देंगे, इसको a कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, तो ये आपका आंसर आ जाएगा c, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जिनको ये फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है, यानी जो 10th किए हुए बच्चे, उनके लिए मैं बताता हूँ कि क्या करेंगे वो। अगर आपको याद रहता है फॉर्मूला तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद रहता तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मान लीजिए आप, ठीक है, कोई भी एंगल मान सकते हैं, 45 इजी होता है, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा नहीं, यहाँ पे अगर आप थीटा 45 डिग्री मानेंगे तो टू थीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 45 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का क्या होता है, पहले cos 90 क्या होता है आपका, 0, ठीक है, cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी इसका वैल्यू 0 आ गया। अब आपको देखना है कि इनमें से किसकी वैल्यू 0 आ सकती है, कौन से ABCD में, डी तो है नहीं, ठीक है। तो 0 लाने के लिए हमेशा माइनस होता है तभी 0 होता है, प्लस में कभी 0 आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही आएगा। और वैसे भी अगर आप चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है आपका 1, cos 90 होता है 0, ठीक है, cos 90 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस साइन स्क्वायर 90, सॉरी cos स्क्वायर 45, थीटा आपने 45 डिग्री माना था ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, cos 45 1/√2 स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 माइनस का साइन थीटा, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 सेम होता है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 0 आ जाएगा, ठीक है। बाकी किसी में भी a और b किसी में भी 0 नहीं आएगा। तो इस तरह करके आप चेक करके आंसर लगा सकते हैं, जो 10th वाले बच्चे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 28, मुसल्लस ABC में अगर साइन थीटा है ये, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मुसल्लस ABC ये वाला मुसल्लस होता है, ठीक है, राइट डिग्री 90 डिग्री का होता है, तभी आप साइन cos कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम होता है। ये थीटा होता है तो ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है, ठीक है। साइन थीटा होता है हमारा P/H, यानी कि 1/3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो आपका B क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, B हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3 का यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर हो जाएगा आपका B, ठीक है, अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अंडर रूट ऑफ 8, यानी कि 4 to the 8 होता है तो 2√2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2√2, आंसर नहीं आया, ये B आया, बेस, ठीक है। तो अभी क्या वैल्यू पूछ रहा है, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है आपका 2√2 और हाइपोटेन्यूज है आपका 3, तो 2√2/3, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, अगर A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस हो, तो मुसल्लस ABC का सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के लिए आप हमेशा याद रखें कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, इन तीनों का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को x कोऑर्डिनेट का एवरेज और y कोऑर्डिनेट का एवरेज, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, वही हमारा कोऑर्डिनेट होता है किसका, सेंट्रॉइड का, यानी कि सेंटर मीडियंस जहाँ पे कट करता है, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, मीडियंस, जो ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उनका जो मीडियंस होता है, यानी बीच से कट होता है, यानी कि अगर इसको ट्रायंगल, अगर हम ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ से कट होने वाला, यहाँ से कट होने वाला, यहाँ से कट होने वाला, ये तीनों लाइन जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, उसको हम सेंट्रॉइड करते हैं, इसको सेंट्रॉइड कहेंगे, ठीक है। तो इसका आपको पॉइंट निकालना है, निकालने जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, तो इसका फॉर्मूला है कि तीनों का एवरेज कर लेते हैं पॉइंट का। तो x क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है और ये 3 है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6/3, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट आ गया आपका 2, और y कोऑर्डिनेट में क्या देखेंगे, 2 है, 3 है, 2 + 3 5 + 2 7, यानी 7 बाई डिवाइड करेंगे उसको 3 से एवरेज निकालने के लिए, तो 7/3 क्या आ गया, 7/3 कटेगा नहीं, तो 2, 7/3, आंसर आपका A आ गया, ठीक है। ये है आपका सेंट्रॉइड। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, अगर A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, ये ऐसा होता है साइन, ठीक है, यानी A इज सबसेट ऑफ B, यानी A जो है B का सबसेट है, यानी A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो B से ही लिए गए हैं, ठीक है, B के अंदर मौजूद हैं। A के अंदर जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, B का हो जाएगा आपका, B कोई सेट है तो उसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर A सबसेट है तो A के अंदर इसी के एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि 1 2 मान लीजिए 1 2, तो ये हो गया A इज सबसेट ऑफ B,
ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जो ए में है और बी में है दोनों को इकट्ठा कर देना होता है। जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं, डबल नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी जब इसको दोनों को मिलाएंगे तो इसके ये तो यहीं से बी से ही निकला है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका? ए यूनियन बी अगर यहाँ से देखेंगे आपको तो 1 2 तो कॉमन है, तो टोटल यही आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअली ये बी है, सेट बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेट बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ट्रिक, मेरा बताने का, सॉल्व करने का तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मानो एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी जूम पे क्लासेस होते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जूम पे क्लास करने के लिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं, आपको लिंक भेजा जाएगा जूम क्लास का। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो लास्ट और चौथा पार्ट रहेगा इसका, मैथ्स का। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।